हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग केबीसी नैनो की बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट की जो बुक आई है, जिसके अंतर्गत 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें भाषा के 10 प्रैक्टिस सेट, सामान्य अध्ययन के 10 प्रैक्टिस सेट और सामान्य योग्यता के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो ये अभिधम्म पिटक से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है, और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने तृतीय बौद्ध संगति में की थी। और यमक जो है ये अभिधम्म पिटक से संबंधित 7 ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट है, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी और इसका मुख्य केंद्र अजमेर था। और मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, और बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद थे, और बाबा फरीद के शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा। वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में आया था, और इसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। और इसने सिफारिश की थी कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। और वुड डिस्पैच में ही ग्रांट्स इन एड यानी कि अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना बनाई गई थी, निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु। नेक्स्ट है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है यानी कि दिखता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन का मकबरा, और ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन सी। और इनका जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था, तथा इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाया, तथा उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 51 का था, तथा मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। नेक्स्ट है, वे सिख गुरु कौन हैं जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों में पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, और इसके बचाव पक्ष का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था, ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई। तो अबुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम के कारण हुई थी, यानी कि जहांगीर। 1602 ईस्वी में दक्कन से आगरा लौटते समय वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। तो इस पर जहांगीर ने निषेध लगाया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो इसे 1789 ईस्वी में रोक दिया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
नेक्स्ट है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है। रिंग फेंस नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के चारों ओर मित्र राज्यों का एक बफर जोन बनाना था ताकि बाहरी खतरे से बचा जा सके। नेक्स्ट है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1891 ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन बी। और इसके तहत लड़कियों के लिए शादी की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी और ये कानून बहरामजी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ था और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन था तथा बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। नेक्स्ट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी से पहले सार्वजनिक निर्माण कार्य सैनिक विभाग के अंतर्गत होता था और डलहौजी ने एक स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसके साथ साथ डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र आया था जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1853 में रेलवे का परिचालन प्रारंभ हुआ था और पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चली थी। 1852 में भारतीय तार विभाग की स्थापना हुई थी तथा 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम बना था। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो इस किताब को सी.आर. दास ने लिखा है और सी.आर. दास ये देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो जोड़ानांग थे, ऑप्शन बी। और जोड़ानांग या फिर जदोनांग इन्होंने हरका आंदोलन की शुरुआत की थी और रानी गैदिल्न्यू का संबंध भी हरका आंदोलन से है। अल्लूरी सीताराम राजू ये रंपा विद्रोह से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने उसे फिरंगी खां या फिर इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस के 1942 के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो ये योजना देश के विभाजन का आधार बनी। माउंटबेटन योजना जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, ये देश के विभाजन का आधार बनी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत है और दूसरी तरफ शासक है। देवगिरी का शासक शंकर देव, तो ये सही है। वारंगल का रामचंद्र देव, तो ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण आक्रमण के समय रामचंद्र देव ये देवगिरी का शासक था और इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शंकर देव शासक बना था। होयसल का वीर बल्लाल, तो ये सही है। और मदुरा का वीर पांड्या, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और वारंगल का शासक प्रताप रुद्र देव था। नेक्स्ट है अमीरे कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था और ये कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग था। नेक्स्ट है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि। कृषि जो है ये जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है तथा मत्स्य उद्योग, खनन और निर्माण इस पर कम असर पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में, जो कि एक आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट है खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राच्य खेती। गहन निर्वाह खेती जिसे प्राच्य खेती भी कहा जाता है, इसमें छोटी जोतों पर अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। और चिनूक जो है ये शुष्क गर्म हवाएं और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से नीचे आती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में
कौन सा सही जोड़ा नहीं है? फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, तो ये सही है। बद्दू सहारा, तो ये गलत है। बद्दू जनजाति ये अरब में पाई जाती है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, तो ये भी सही है। और नूबा सूडान, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न से उच्च भाग की ओर जाने को कहा जाता है, तो इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है, यानी कि ट्रांस ह्यूमन्स। और इसके अंतर्गत मवेशियों को चारे के लिए गर्मियों में ऊंचे चारागाहों की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे छोटा दिन होता है, तो भारत में सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयन मंडल, क्योंकि इसमें मौजूद आयनित कण ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। भारत की पहली कपास मिल ये 1818 ईस्वी में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन ये विफल रही थी। तथा भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना ये बम्बई में 1854 ईस्वी में कावसजी नाना भाई के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। नेक्स्ट है, रोबस्टा एक प्रकार की डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है, तो रोबस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो ये आमतौर पर जून महीने का दूसरा पखवाड़ा होता है, 21 जून के आसपास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। भूजल के स्तर को कम करने के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1986 में। भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो दिए गए विकल्पों में महानदी घाटी नदी बेसिन इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी गंगा बेसिन है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, खंभात तट। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंभात तट है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो पहला हवाई अड्डा कोचीन हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है, तो इसकी सिफारिश केलकर समिति ने की थी वर्ष 2015 में। नेक्स्ट है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो इसे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। भारत में आर्थिक विकास की गांधीवादी योजना नामक पुस्तक 1944 में प्रकाशित हुई थी, और इसके लेखक श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, और ये महात्मा गांधी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य या साधारण विधेयक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और इस बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एबिलिम्पिक्स के रूप में। और पहला अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स ये 1981 में टोक्यो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना 1954 में भाषा साहित्य के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार
यानी कि अनुच्छेद 32 ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है, जबकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी को। भारत का महान्यायवादी ये संसद में उपस्थित हो सकता है, संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है और संसद में बोल सकता है, लेकिन ये अपना मत नहीं दे सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है तथा ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महान्यायवादी को। महान्यायवादी अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, तो इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति संबंधित है, तो ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति में मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि यानी कि गेहूं और चावल जैसी फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया था तथा इसके तहत उच्च उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक सिंचाई तकनीकों आदि का उपयोग किया गया था। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी और ये छठी पंचवर्षीय योजना का काल था और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी। नेक्स्ट है, ग्रीन इंडेक्स या हरा सूचकांक विकसित किया गया है, तो इसे विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ये एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है और इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 1979 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो ये नर्क्स से संबंधित है, ऑप्शन बी। 1953 में अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल परफॉर्मेंस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इसमें निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया है, जिसके कारण गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी और इसके मुख्य कार्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में मदद करना तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करना है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि है। उद्योग जो है ये द्वितीयक क्षेत्र होता है और सेवा ये तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री, तो ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई थी 1991 में और इस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसे एमएसएमई मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल कंपनियां करती हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए सबसे उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या फिर प्रति व्यक्ति आय है और इसे मापने के लिए देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, बैंक के IFSC कोड कितने अंक के होते हैं? तो ये 11 अंक के होते हैं, जिसमें से पहले 4 अक्षर ये बैंक का नाम होता है, इसके बाद 0 होता है तथा अंतिम में 6 अंक होते हैं
जो कि बैंक के ब्रांच से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वाधार योजना है, तो ये योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो सार्वजनिक ऋण नहीं है, ऑप्शन ए। आरबीआई जो है ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण हेतु रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर और वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर आदि का उपयोग करता है। ये सभी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं, जबकि सार्वजनिक ऋण ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो इसके लिए प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति दबाव से गुजर रही होती है तो इसका अर्थ होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके लिए प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, जिससे कि कुल मांग घटती है और ये मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद करता है। ब्याज दरों को घटाने से ऋण सस्ता हो जाएगा, जिससे कि मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना, इससे अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है और इससे मुद्रास्फीति और गंभीर हो सकती है। और सार्वजनिक व्यय घटाने से भी बाजार में पैसे की आपूर्ति कम होती है और मांग घटती है। विकल्प डी भी सही है, किंतु यहाँ पर विकल्प ए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एक है, तो डीडीटी एक अजैव अपघटनीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, ऑप्शन बी, तथा इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकीय यानी कि थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है, ऑप्शन सी, क्योंकि यह निम्न ताप और दाब पर स्थिर रहता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है तथा इसमें अल्प मात्रा में इथेन, प्रोपेन आदि गैस भी पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो इसमें ओजोन होता है यानी कि O3, जो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी प्राथमिक प्रदूषकों की अभिक्रिया से बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है यानी कि बायोडिग्रेडेबल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊन। ऊन एक प्राकृतिक रेशा है और ये जैव निम्नीकरणीय है, जबकि कांच की बोतल, प्लास्टिक की कप तथा एल्यूमिनियम फॉयल ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल, इससे बांग्लादेश सबसे गंभीर रूप से प्रभावित है तथा भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के भूजल में भी आर्सेनिक प्रदूषण पाया गया है। नेक्स्ट है सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो ये प्रतिजीवाणुक है यानी कि एंटीबैक्टीरियल और इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में दहन के लिए हवा और ईंधन का उपयुक्त मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है और डीजल इंजनों में कार्बोरेटर का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकिडना। एकिडना तथा प्लेटिपस ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं और एकिडना को एंट ईटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड जिसका है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने 371 दिनों का रिकॉर्ड बनाया है तथा कुल मिलाकर सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री रूस के ओलेग कोनोनेंको हैं,
नेक्स्ट है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसके बाद फिर हीलियम, इसके बाद फिर मीथेन और अमोनिया जैसी अन्य गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी के मादा मच्छर द्वारा प्रसारित होता है और ये एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। तो सीएनजी में मुख्यतः मीथेन होता है लगभग 85 से 95% तथा इसमें कुछ मात्रा में इथेन, प्रोपेन जैसे हाइड्रोकार्बन भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वातावरणीय अपवर्तन। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न घनत्व और तापमान वाली परतों से गुजरने पर तारे से आने वाला प्रकाश लगातार मुड़ता रहता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नियत नहीं होता है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु दर्पण से दूर हो, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु दर्पण के बहुत करीब हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल। और उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक अणु वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में अभिक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ में हुए वार्षिक अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो इसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन बी। 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा व कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अबड़क का भंडार है? तो गया में है, ऑप्शन सी। अबड़क जो है ये मुख्य रूप से गया, नवादा, जमुई आदि जिलों में पाया जाता है और अबड़क का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत इंसुलेशन, सौंदर्य प्रसाधन और निर्माण सामग्री में किया जाता है। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। सोन और गंगा नदी ये पटना में मनेर के पास मिलती है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है और ये देश का 39वां रामसर स्थल था। और अभी हाल ही में बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल को रामसर स्थल घोषित किया गया है और इसके बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 94 हो गई है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोगाबिल को शामिल करने के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। और जोन 3 को भी पुनः जोन 3A तथा 3B में विभाजित किया गया है। और सर्वाधिक जिले ये उत्तर पश्चिम जोन में है, कुल 13। उत्तर पूर्वी में 8 जिले हैं, दक्षिण पूर्व जो कि जोन 3A है इसमें 6 जिले हैं तथा दक्षिण पश्चिम जो कि जोन 3B है इसमें कुल 11 जिले हैं। नेक्स्ट बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इससे राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह से राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद आदि संबंधित हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए?
तो जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। जयप्रकाश नारायण ये नवंबर 1942 में हजारीबाग जेल से फरार हुए थे तथा इन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और इस अधिवेशन में प्रमुख मुद्दा था कि विधान परिषद का बहिष्कार जारी रखा जाए या उसमें प्रवेश करके अंदर से ब्रिटिश शासन को बाधित किया जाए। और इसी मुद्दे पर मतभेद के कारण चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया था तथा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 14 हैं, ऑप्शन ए। और अंतिम प्रश्न है बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार धान का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ है, 900.6 हजार टन। इसके बाद औरंगाबाद और कैमूर है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।